आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। आरोग्य धाम एवं रोटरी क्लब ऑफ कानपुर विनायक श्री के संयुक्त तत्वाधान में हनीमैन चौराहा सिविल लाइंस में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईजी कानपुर रेंज के मोहित अग्रवाल द्वारा लोगों को पौधा वितरण किया गया। इसी क्रम में पारस प्रेम के संपादक ब्रजभूषण यादव उर्फ राजेश को विशेष रूप से पौधा देकर सम्मानित किया गया। हमारे कानपुर शहर की शान आईजी मोहित अग्रवाल जी, आपने बहुत बहुमूल्य समय आरोग्य धाम को दिया है और आरोग्य धाम आपको एक अपने परिवार की तरह मानता है। जोरदार हमारे चीफ गेस्ट के लिए ताली बजाइए। सर 2 जगह झंडारोहण कर रहे हैं, सर को कई और जगह भी जाना है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कि सर इतनी सादगी से आरोग्य धाम के कार्यक्रम को स्वीकार कर लेते हैं। सर की यह सादगी है कि सर इतनी बुलंदियों पर जा रहे हैं और सर को कल डीजीपी प्रशंसा चिन्ह भी मिला है, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। सर का आरोग्य धाम और कानपुर से विशेष नाता रहा है। सर जहां पर भी जाते हैं अपनी एक ऐसी छाप छोड़ कर आते हैं। मैंने खुद देखा है, जब भी मैं सर से मिलने आता हूं तो सर जिन जिन जिलों में रहते हैं वहां के लोग सर का हालचाल लेने आते हैं और सर को शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग इतने कोरोना काल में भी आईजी सर जगह जगह जा पर कानून व्यवस्था को देखते रहे। हमने देखा बहुत कम अधिकारी थे जो कोरोना काल में निकलते थे, उसमें मोहित जी सब जगह सारी मीटिंग अटेंड करते थे, चाहे वो इटावा में हो, औरैया में हो। कई दिन मैनपुरी का भी आपको चार्ज दिया गया। कानपुर शहर में क्राइम पर सर ने विशेष लगाम लगाई है और आज हम लोग विशेष कार्यक्रम आरोग्य धाम और रोटरी क्लब विनायक श्री की तरफ से कर रहे हैं। समय बहुत कम है हमारे सर के पास, जहाँ पर झंडारोहण हो गया है। इसके बाद हम सब लोग जो हमारे दुबई हत्याकांड में हमारे अनुरोध करूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट को माला पहना कर स्वागत करें। हमारे रोटेरियन प्रभात वाजपेयी जी, सुशांत शर्मा जी। The glorious past. We need to create the future. Republic Day is celebrated on 26 January. This day reminds us of the birth of all the freedom fighters, the sacrifice towards the country's freedom and the devotion towards the country. This day is celebrated as the National Day to remember all the freedom fighters that have sacrificed their lives for the country. तो बस हम लोग इसी तरीके से हर साल मनाते रहे और चलते हैं। जैसे हमारे कार्यक्रम में आए हैं और उनके लिए सर और आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हैप्पी रिपब्लिक। थैंक यू सर। प्रथम मैं आज 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से आरोग्य धाम और रोटरी क्लब और जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक इतनी अच्छी परंपरा यहाँ पर बनाई है कि हनीमैन जो जनक माने जाते हैं होम्योपैथी के, उस पर आप हर गणतंत्र दिवस पर और 15 अगस्त पर भी यहाँ पर एकत्रित होकर के हमारे शहीदों को नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम अपने गणतंत्र दिवस को, स्वाधीनता दिवस को मनाते हैं। कोरोना काल में आप सभी लोगों का बहुत योगदान रहा, चाहे वो हमारे हेमंत मोहन जी हों, आरती मोहन जी हों, डॉक्टर्स हों, हमारे एनजीओ जो हों, खासतौर पे रोटरी क्लब हो, जिस तरह से आप लोगों ने बढ़ चढ़ के गरीब लोगों को खाना खिलाया। लाखों की संख्या में मजदूर लोग यहाँ से जब आ रहे थे तब हमारे ऊपर बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से उनको हम जो है फीड करें, किस तरह उन्हें टिकवाएँ और उसमें सबका सहयोग रहा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। गणतंत्र दिवस के बारे में आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। वर्ष 1930 में हम लोगों ने इसी दिन 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसीलिए इस दिवस को चुना गया था। लेकिन इस दिवस का असली महत्व यह है कि हम उस सपने को साकार करें जो सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था
उन्होंने जिस तरह के भारत की परिकल्पना की थी उस तरह का भारत हम बनाए, जिसमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गरीबी के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। ऐसे हमको देश की परिकल्पना उन्होंने की थी, ऐसा देश हमको बनाना है। आज इस अवसर पर हम सभी लोग यही प्रण लें, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। के अवसर पर मैं सभी कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस अवसर पर सबसे मैं आग्रह भी करता हूँ कि हमारे संविधान में जो कर्तव्य नागरिकों को बताए गए हैं उन कर्तव्यों का हम पालन करें और जिस तरह के देश की परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी कि जिसमें जाति, धर्म और गरीबी के नाम पर कोई भेदभाव न हो, उस तरह के देश को हम बनाएं, यही मेरी सभी से अभिलाषा है, यही मेरा काम है।